डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का वर्णन वेदों के अंदर भी है, और किस बात से वो सिद्ध करना चाहते हैं कि वेदों में नरसंसा शब्द है, उसका अर्थ होता है प्रशंसित व्यक्ति। तो केवल एक नरसंसा से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि हजरत मोहम्मद जी के ही विषय में ये जानकारी है। मूल पाठ में भी मोहम्मद नाम नहीं है, आप देख सकते हैं आराम से। इसी प्रकार इसमें भी कोई मोहम्मद नाम नहीं है। एक नरसंसा कहने से मोहम्मद साहब सिद्ध नहीं हो जाते। इसी तरह इन्होंने अन्य वेदों के प्रमाण झूठे यूजलेस अपने प्रमाण में लिए हैं, जो कहीं पर भी हजरत मोहम्मद जी के विषय में प्रमाणित नहीं होते। तौरात और ज़बूर से ज़्यादा, जैनियों की और बुद्धिस्टों की किताबों से ज़्यादा, सिखों की किताबों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम अगर किसी धर्म में आया है तो वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मोहम्मद देखना हो तो मोहम्मद भी है, मोहम्मद देखना हो तो मोहम्मद भी है, अहमद देखना हो तो अहमद भी है, अहमद देखना हो तो अहमद भी है, मोहम्मद देखना हो तो यूं अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को खत्म कर देंगे। अंत में जो ऋषि आएगा उसका नाम क्या होगा? मोहम्मद। मोहम्मद आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे। यहां मोहम्मद आ गया। महामद ए तस्मिन्नंतरे मलेक चाचार समन्विता महामद इति खयाता शिक्षा का समन्विता महामद इति खयाता महामद इति खयाता। महामद इस दुनिया में आएंगे, पूरे विश्व के अंदर विख्यात, पूरे विश्व में उनकी शोहरत होगी। लो यहां मोहम्मद भी आ गया, अहमद भी आया। वेदाहामिद वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य और तपस प्रस्ताव। अहमद नाम का एक पुरुष जन्म लेगा, महानिमादित्य, वो बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, ईश्वर की बहुत ही ज्यादा तपस्या करेगा। प्रस्ताव, जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसी की कुटिया में, उसी के धर्म में शामिल हो जाना, उसी की कुटिया में दाखिल हो जाना, यानी अहमद के रास्ते पे चलना। और अहमद भी आया है। अहमद पितुष्परी में धामृतस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी। अहमद ने कहा, अहमद पितुष्परी में धामृतस्य जगरप, अहमद तमाम दुनिया वालों के लिए पिता के समान होंगे। अहमद पितुष्परी, अहमद पिता समान होंगे। जैसे बाप अपने बेटे की इस्लाह करता रहता, अपने बेटे की सुधार के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाता है, अपने बेटे को चोर नहीं बनाता, डाकू नहीं बनाता, वो नहीं चाहता कि लुटेरा बने, वो चाहता कि मेरा बेटा सच्चे रास्ते पर, सीधे रास्ते पे चले, वो चाहता कि मेरा बेटा देश की सेवा करे, पढ़े लिखे। जैसे एक बाप अपने बेटे का हमदर्द होता है, अहमद पितुष्परी मोहम्मद अहमद जब इस दुनिया में आएंगे तो वो सबके लिए पिता जैसे होंगे, यानी पिता की तरह वो सबको समझाने वाले होंगे, गलत रास्ते से निजात देंगे और वो सबसे पहले कुर्बानी देंगे। अहमद पितुष्परी में धामृतस्य जगरब, वो सबसे पहले अपने वतन की, अपने शहर की कुर्बानी देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहर मक्के को छोड़ा था और मदीने की तरफ तशरीफ ले गए। जब सताए गए तो आपने वतन की कुर्बानी दी, आपने रिश्तेदारों की कुर्बानी दी, आपने वतन अजीज की कुर्बानी दी, आपने अपने मादरी वतन की कुर्बानी दी। अहमद पितुष्परी में धामृतस्य जगरब,
अहमद पिता की तरह होंगे और सबसे पहले अपने वतन की कुर्बानी देंगे और ईश्वर से, अल्लाह से ये कहेंगे, दुआ करेंगे, अहम सूर्य इवाजनी, है ईश्वर मुझे सूरज की तरह रोशन कर दे, मुझे सूरज बना दे, मुझे चमकता हुआ सूरज बना दे। यानी जैसे सूरज हिंदू मुसलमान से ईसाई नहीं सबके घर में अपनी रोशनी देता है, ऐसी मैं जो तालीम लेकर, जो शिक्षा लेकर जा रहा हूँ वो सबके लिए हो, किसी एक के लिए ना हो। सूरज की तरह मुझे भी घर घर पहुंचा दे, यानी मुझे सारे लोगों के लिए हिदायत बनाकर, हिदायत का सर चश्मा बनाकर भेज। हमें पूरी कायनात, पूरी दुनिया के लिए चमकता हुआ सूरज बना दे हमारी तालीम को। देखिए अहमद भी आ रहा है, अहमद भी आ रहा है, मोहम्मद भी आ रहा है, मोहम्मद भी आ रहा है, और इसके अलावा 12 बीवी रखने वाला भी आ रहा है, ऊंट की सवारी करने वाला भी आ रहा है, जंग बदर में लड़ाई जंग लड़ेंगे उस भी आ रहा है, फरिश्ते आसमान से नाजिल होंगे, जंग बदर में नबी की मदद करेंगे, बंदो बांधवा देवा स्वाशिना उतरिशथा, आसमान से फरिश्ते उस जंग में उतरेंगे और उसकी सहायता करेंगे। जंग बदर में फरिश्तों की मदद का जिक्र भी आ रहा है। मेरे भाइयों, उसकी 12 पत्नी है बधूबंतो द्युदशा, उसकी 12 पत्नियां होंगी, 12 बीवियों का जिक्र भी आ रहा है। वो 12 साल की उम्र में अपने चचा के साथ मुल्क शाम जाएगा, सीरिया, वहां एक अन्य धर्म का विद्वान, एक यहूदी उसको पहचान लेगा, वो भी आया है। सब वेदों के अंदर आ रहा है, वेदों के अंदर, यहां तक कि आपकी प्रिय सवारी क्या होगी, अश्वमा शुभमा रूहा देवदत्त जगतपति, वो घोड़े पर बैठेगा और आसमान की यात्रा करेगा, और वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, यानी बुर्राक पर बैठने का जिक्र भी आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रामपाल की, जो कि एक झूठा बाबा है, उसके बातों की, उसके दावों की हमने पोल पट्टी खोल के रख दी है। उसका दावा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेदास, जो कि हिंदू की रिलीजियस किताब है, उसमें नहीं है। दरअसल बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक कई बयानात में हिंदू की, उनकी खुद की स्क्रिप्चर, जो कि उनकी वेदास है या उपनिषद है, उनकी मजहबी किताब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र साबित किया है और बताया है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी पैगंबर और आखिरी अल्लाह के रसूल है, उन्हीं के किताबों से। तो भाई अब ये रामपाल भोकला गया, इसको तो चाहिए था अपना खुद का एक मजहब बने, अब खुद गॉड मैन बन के बैठा है, जो एक भगवान, खुद को भगवान समझ। तो भाई अब उसने एक डॉक्टर जाकिर नाइक का रेफरेंस उठाया और शुरू हो गया अपनी अंधभक्त, जो बोलते हैं ना ब्लाइंड फॉलोवर्स, उसको उनको और गुमराह करने लग गया, यहाँ वहाँ की बातें निकालने लगा। उसको खुद को पता है कि रेफरेंस एकदम बराबर है, ठीक से बैठा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर भी अपनी ज़िद, अपने एरोगेंस में इतना वो हो गया वो कि उसको गलत साबित, कुछ ना कुछ करके इसको गलत साबित करना शुरू कर दिया, और आखिरी में ये कंक्लूजन निकाला कि डॉक्टर जाकिर नाइक झूठ बोलते हैं, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है, ना तो इसमें मोहम्मद करके नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई हमारे मौलाना जर्जिस साहब तो अब है ही पाखंडी पंडितों के, अब तो उन्होंने साबित कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेदात में। तो अब हमारा चैलेंज है इस रामपाल को कि अपनी माँ का दूध पिया तो इसको झुठला के बताए। मौलाना जर्जिस अंसारी ने तो इसको अपनी नानी याद दिला दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, बा नाम से जिक्र इसको वेदात में दिखा दिया। अब इसको चैलेंज है कि ये इसको झुठला के बताए। सो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।